शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। रात के 8 बज चुके थे। सास गुस्से में सुनैना को देख रही थी और सुनैना उनकी आंखों को देखकर डर के मारे कांप रही थी। सास उसे देखकर फुफकारती हुई बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में यह सब करने की? ले देकर 4 दिन हुए हैं इस घर में आए हुए और अपने आप को घर की मालकिन समझने लगी है। आने दे आज मेरे बेटे को, आज तेरी खैर नहीं है। हाथ पैर ना तुड़वा दिए तो मेरा नाम भी जानकी नहीं। आज न जाने क्या होने वाला है। सास जितनी निर्दय है, अपने बेटे को भी उसी तरह निर्दय बना रखा है। हर नई नवेली दुल्हन को अपने पति का इंतजार होता है, पर सुनैना, उसे तो अपने पति प्रवीण का इंतजार बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि उसे तो उससे डर लगता था। सुनैना की शादी प्रवीण से 4 महीने पहले हुई थी। माता पिता तो थे नहीं। ग्रेजुएशन के बाद रिश्तेदारों ने ही शादी करा दी। सुनैना मन ही मन मन्नत मांग रही थी कि आज पति घर ना आए, लेकिन जब तक पति घर नहीं आएगा तब तक सासू माँ उसे खाना भी नहीं देंगी। इतनी निर्दय औरत है कि रसोई में भी ताला लगाकर रखती है। आखिर ऐसा हुआ क्या था कि जानकी जी उसे इस कदर डांट रही थी? और आखिर प्रवीण का ऐसा क्या स्वभाव था कि अभी नई नवेली दुल्हन होने के बावजूद भी सुनैना को अपने पति का बिल्कुल भी इंतजार नहीं था। चलिए जानते हैं सुनैना के बारे में। सुनैना की शादी प्रवीण से 4 महीने पहले ही हुई थी। माता पिता तो थे नहीं। ग्रेजुएशन पूरा होते ही चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी और फिर अपनी जिम्मेदारियों की इतृषि कर ली। ना कोई पग फेरा और ना ही कोई रस्म और ना ही कोई तीज त्योहार। इधर ससुराल में ले देकर सास जानकी जी, पति प्रवीण और एक ननंद विवाह थी जिसकी सगाई हो चुकी थी। छोटा सा परिवार था। एक प्यारी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना सजाए सुनैना इस घर में आई थी। पर सपने तो सपने ही होते हैं, हमेशा सच थोड़ी ना होते हैं। शांतिपूर्ण गृहस्थी तो सपना ही बनकर रह गई। सुनैना जहां 20 साल की, वहीं प्रवीण पूरे 30 साल का। दोनों की उम्र में पूरे 10 साल का अंतर था। प्रवीण पूरे 30 साल का, दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर था। शादी के ठीक बाद सास जानकी जी सुनैना के लिए 10 नियम कायदे बनाए बैठी थी। सुबह 4 बजे तक उठकर पूरे घर की सफाई करना, उसके बाद स्नान आदि करके रसोई में जाना, हमेशा मुंह पर घूंघट लिए रहना, सबको खाना खिलाए बगैर खाना ना खाना, और भी ना जाने क्या क्या नियम। सुनैना को उन नियमों को सख्ती से पालन करना होता था, पर अभी उसकी उम्र ही क्या थी। कई बार गलती भी हो जाती थी। अगर किसी दिन कोई चूक हो जाती तो उस दिन उसकी शामत ही आ जाती थी। उस पर हाथ उठाने से कोई भी गुरेज नहीं करता था। यहाँ तक कि उससे 5 साल बड़ी ननंद भी विभा उस पर हाथ उठा देती थी। शादी के कुछ दिन बाद रात 8 बजे तक प्रवीण घर नहीं आया था। सुनैना को बहुत जोरों से भूख लग रही थी, तो उसने अपने आप से खाना लेकर खाना शुरू कर दिया। अभी पहला निवाला मुंह में गया ही था कि इतने में जानकी जी ने देख लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। जब सुनैना से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा, माँ जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी, इसलिए खाना खा लिया। इससे पहले सासू माँ कुछ कहती, ननंद विभा ने आगे से सुनैना के गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से जवाब लड़ाने की? अपने घर में क्या खाना नहीं मिलता था तुमको जो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसका इंतजार नहीं कर सकती थी? अरे औरतें तो अपने पति के लिए जाने क्या से क्या कर जाएं। इतने में सासू माँ भी बीच में ही बोली, रहने दे विभा, क्या संस्कार सीख रही है इससे? माँ बाप तो है नहीं, और इसके चाचा चाची ने ये मिट्टी का ढेला हमारे माथे मढ़ दिया। रहने दे तू, मैं ही रसोई को ताला लगा देती हूँ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, अपने आप ही एक तरफ चुपचाप बैठी जाएगी। कहते हुए सासू माँ ने वो लगी हुई थाली भी रसोई में ले जाकर रख दी और रसोई को ताला लगा दिया। सुनैना आंखों में आंसू लिए देखती ही रह गई। 2 घंटे बाद प्रवीण घर आया, तब जानकी जी ने उसे और विभा ने खूब नमक मिर्च लगाकर उसके सामने बात को परोसा। और वो माँ का भक्त, वो तो
इतना गुस्से में आ गया कि उसने भी जाकर सुनैना को थप्पड़ लगा दिया। उस दिन उसे खाना भी नहीं नसीब हुआ। अब आज का ही किस्सा ले लो। सुनैना शाम का खाना बनाकर सास और ननद को खाना खिला ही रही थी। दोनों बाहर हॉल में बैठकर खाना खा रही थी। वहीं सुनैना गरम गरम रोटियां सेक रही थी, दोनों को परोस रही थी। आज सुबह सासू माँ ने सिर्फ 2 ही रोटी खाने को दी थी। इस कारण से सुनैना को बहुत ही जोरों की भूख लगाई। पर प्रवीण तो 10 बजे से पहले आने नहीं वाला था। सुनैना से बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही थी। इससे पहले कि सासू माँ और विभा खाना खाकर रसोई को ताला लगा दे, उसने फटाफट से एक रोटी अपने पल्ले में बांधकर अपने कमरे में दबा दी। जब माँ बेटी का खाना हो गया तो उन्होंने सुनैना को रसोई से बाहर निकालकर ताला लगा दिया। सुनैना अपने कमरे में आ गई। इधर सासू माँ और विभा भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। जब सुनैना को लगा कि अब माहौल सही है तो उसने अपने कमर में बंधी रोटी को निकालकर रोल की तरह कोरी ही खाना शुरू कर दिया। रोटी खाते खाते उसकी आंखों में आंसू भी गिरे जा रहे थे। स्वाभिमान इस चीज के गवाही नहीं दे पा रहा था, पर क्या करे वो भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय सासू माँ किसी काम से उस तरफ आई और उन्होंने सुनैना को रोटी खाते देख लिया। बस फिर क्या था, हंगामा शुरू हो गया। अब सुनैना यही इंतज़ार कर रही थी कि प्रवीण घर ही ना आए। अब पता नहीं आज वो क्या करेगा। उस दिन इन सबके सामने रोटी लेकर खाई थी तो थप्पड़ मार दिया था, पर आज तो रोटी की चोरी की है। थोड़ी देर बाद प्रवीण घर आया तो सुनैना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, माथे पर पसीना आ रहा था। अचानक प्रवीण की जोरदार आवाज़ आई, सुनैना बाहर आओ। सुनैना डरती कांपती बाहर आई। देखा तो सासू माँ अभी भी नागिन की तरह फुंकार रही थी। विभा कुटिल मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रही थी और प्रवीण उसकी आंखें तो गुस्से में लाल ही हो रही थीं। जैसे कि उसने सुनैना को अपने सामने देखा, उसने उसके बालों को पकड़कर खींचा और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। सुनैना भी बाहर जोर से चीख निकल गई। तेरी इतनी हिम्मत कि अपने ही घर में चोरी करती है? रोक, तुझे तो मैं आज बताता हूँ। कहते कहते प्रवीण ने अपनी बेल्ट निकाली और सुनैना को मारना शुरू कर दिया। सुनैना हाथ जोड़ती रही, लेकिन ना उसे तरस आया ना ही उस घर की औरतों को। आखिर जब प्रवीण नहीं रुका तो सुनैना उसे धक्का मारकर दौड़ती हुई घर से बाहर निकल गई। अरे रे, पकड़ इसे, बाहर कहाँ जा रही है? जानकी जी ने कहा। तो प्रवीण ने जवाब दिया, जाने दो माँ, कौन से उसके मायके वाले बैठे हैं जो उसे घर में बिठा लेंगे। अपने आप ही घूम फिर कर वापस आ जाएगी। तुम तो फटाफट मेरा खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही होगी। प्रवीण की बात मानकर जानकी जी ने प्रवीण का खाना लगा दिया और प्रवीण खाना खाने बैठ गया। पर सुनैना की सुध बुध किसी ने नहीं ली। आखिर थोड़ी देर बाद सुनैना वापस आई। उसे देखकर तीनों कुटिल मुस्कान के साथ सामने खड़े हो गए। जानकी जी ने ताना मारा, आ गई वापस महारानी, क्या हुआ, मायके वालों ने जगह नहीं दी क्या? जानकी जी ने ताना कसा। देखकर प्रवीण ने भी कहा, जब तक मेरे पैरों में नाक नहीं रगड़ेगी तब तक घर में तुझे तो घुसने ही नहीं दूंगा। बड़ी गई थी ना मुझे धक्का मारकर। हाँ भैया, इतनी आसानी से माफ मत करना इसे। अगर अभी माफ कर दिया तो कल को सिर पर चढ़कर नाचेगी ये। ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा। अरे भरोसा तो हमें तुम पर भी नहीं है जो अपनी भाभी का सम्मान न कर पाई। वो हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी। अचानक सुनैना के पीछे से विभा के होने वाले ससुर जी निकल कर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरों की हवाइयां ही उड़ गईं। अरे आप कब आए समधी जी? उसी समय आए थे जिस समय आपकी बहू रोड पर बदहवास सी दौड़ी जा रही थी।
अच्छा हुआ हमें आप लोगों का ये चेहरा अभी से पता चल गया, वरना हमारा घर तो बर्बाद ही हो जाता अगर ऐसी बहू हमारे घर आ जाती। नहीं नहीं, कुछ गलत फहमी है पापा जी, मैं आपको समझाती हूँ। आप अंदर तो आइए, विवाह ने कहा। तो उसके होने वाले ससुर जी ने कहा, कौन से पापा जी, कैसे पापा जी, माफ़ करो जी, हम तो तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते, और जो समझाना है ना, वो जो पुलिस वाले खड़े हैं बाहर, उनको ही समझाओ। अचानक पीछे से पुलिस वाले निकल कर आ गए। अब तो जी तीनों में से किसी से कुछ कहा ना बना। उन्हें देखते ही जानकी जी ने अपनी आवाज़ को नरम करते हुए सुनैना से कहा, बहू, इतनी छोटी सी गलतफहमी में कोई पुलिस को बुलाता है क्या? ऐसी छोटी मोटी परिस्थितियां तो हर शादीशुदा औरत को अपने घर में देखनी ही पड़ती हैं। आखिर ये तेरा ससुराल है, तेरा घर है, इसका मान रखना, सम्मान रखना तेरी ही तो जिम्मेदारी है बेटे। माफ़ करना सासू माँ, मुझे ऐसी कोई भी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। शादी मैंने थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। और यह कैसा ससुराल जहाँ रोटी भी मुझे चुरा कर खानी पड़े। आपने मुझे कमज़ोर समझ रखा है। मेरा मायका नहीं है ना सही, पर मैं कमज़ोर फिर भी बिल्कुल नहीं हूँ। अब संस्कार अपने बच्चों को जेल में बिठा कर देते रहना। आखिरकार पुलिस तीनों को अरेस्ट कर अपने साथ ले गई। विभा के ससुराल वालों ने रिश्ता करने से ही मना कर दिया और रिश्ता तोड़ दिया, और सुनैना को एक स्वयंसेवी संस्था ने आगे पढ़ने का मौका दे दिया, जहां वह संस्था के साथ मिलकर लोगों को घरेलू हिंसा के प्रति जागरूक करती थी। उसने अब एक नई जिंदगी की शुरुआत की। आशा करती हूँ आपको ये पारिवारिक कहानी अच्छी लगी होगी। जैसे हम अपने घर में अपनी बेटियों को रखते हैं, वैसे ही बहुओं को रखना चाहिए, क्योंकि बहुएं किसी की बेटी है और शादी के बाद आज वो आपकी बेटी है। उनके साथ दुर्व्यवहार मत करिए। आशा करती हूँ आपको ये प्यारी सी पारिवारिक कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। धन्यवाद।